हेलो भाई, आज की वीडियो में स्वागत है। और भाइयों, आज मैंने आपके लिए एक वाटर डिस्पेंसर मशीन बनाई है और मात्र ये 3-4 कंपोनेंट से मैंने बनाकर तैयार कर दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इसे कैसे बनाया है, इसमें क्या क्या सामान लगा है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से इसको बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सभी सामान की जरूरत पड़ेगी जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएंगे। तो भाइयों, सबसे पहले हमें खाली डब्बा चाहिएगा ट्रांसपेरेंट इस तरीके का, तो आप कांच का भी ले सकते हो। और इसी के ऊपर और इसी के अंदर हम सारे सामान को फिट करेंगे। कुछ सामान इसके अंदर भी लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें एक बीच में होल कर लेते हैं आयरन की मदद से। और अब हमें यहाँ पर एक पाइप की जरूरत पड़ेगी। तो ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको पाइप आसानी से मिल जाएगा। तो इस पाइप को हमें यहाँ पर इसके अंदर लगाना है। एक्चुअली इसी से पानी बाहर आएगा इसका। तो ये मैंने पहले ही पूरा साइज का काट लिया था, इसलिए यहाँ पर आपको इतना साइज का ही दिख रहा है। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके ढक्कन को मैं खोल लेता हूँ। ये हमने ढक्कन को खोल लिया है। और भाइयों, अब हम यहाँ पर ये जो हमारा मोटर है और इसमें मैंने तार एक्स्ट्रा जोड़ लिए थे क्योंकि इसका तार छोटा आता है। तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए हमने छोड़ दिया है। और ये जो तार है ये हमारा यहाँ पर इस ढक्कन के थ्रू ही बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन पाइप को हम ऐसे नहीं लगाएंगे डायरेक्ट, हम पाइप को यहाँ पर एक हमने छोटा सा पाइप काटा हुआ है, ये देखिए। और भाइयों, ये पाइप जो है ये इस तरीके के पेन की कैप है। ये कैप को मैंने काट करके ये ऊपर वाला हिस्सा इसका निकाल लिया था। तो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे कुछ ऐसे। ये देखिए भाइयों, हमारा यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से अब ये पाइप आ चुका है और नीचे से भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही हमने यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ पर ये जो हमारा पाइप है ना, ये आसानी से इसके अंदर से हम डाल करके आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं, देखिए। और ये अब ये स्ट्रांगली हमारा पाइप यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। और ये जो मोटर हमने इसके अंदर डाला है, तो इस मोटर के यहाँ पर इसके मोटर को इस पाइप से हम जोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर चढ़ा दिया है। और अब चलिए, अब यहाँ पर हम इसको इसमें फिट कर देते हैं कुछ ऐसे। तो अब ये जो तार है ये भी हमें बाहर निकालने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइप के बराबर से ही हम निकाल लेंगे इसको। हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से दोनों तार को यहाँ पर निकाल लिया है। तो चलिए, यहाँ पर हम हल्की सी टेप भी लगा लेते हैं। तो टेप ये रही। और इसको मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये एक जगह यहाँ पर रहे। तो टेप भी आप लगा सकते हो और नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं इसको रोकने के लिए यहाँ पे बेसिकली टेप लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, मोटर को और वायर को हमने अच्छी तरीके से अंदर फिट कर दिया है। तो अंदर का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब चलिए डब्बे में हम मोटर को डाल देते हैं। तो भाइयों, ये देखिए हमारा मोटर भी अच्छी तरीके से बैठ गया है। तो हमें यहाँ पर देखिए 2 तार हमें मोटर की मिली है। और अब हम यहाँ पर प्रोक्सीमेट्री सेंसर और हमारा ये जो PNP ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का नंबर है TIP42C। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को हमें यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को चिपका लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ग्लू गन से हम चिपका लेंगे। और अब चलिए इनका फटाफट से हम कनेक्शन करते हैं। और भाइयों, मैंने प्रोक्सीमेट्री सेंसर का अलग से भी वीडियो बना रखा है, ये कैसे काम करता है उसमें मैंने पूरा समझाया है। बाकी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसमें 3 पिन होती है। तो इसकी जो यहाँ पर इसकी पिन पे लिखा रहता है कौन सी पिन क्या काम करती है। जैसे ये VCC है, यहाँ पर हम पॉजिटिव देंगे, बीच वाली इसकी ग्राउंड होती है और लास्ट वाली इसकी आउटपुट पिन होती है। तो चलिए अब यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमें थोड़ा से तार की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने ले लिया है। और भाइयों, अब हमारे पास ये रहा 1 किलो ओम का रजिस्टर। हम लगा देंगे इसको इस ट्रांजिस्टर की बेस पिन पे। और भाइयों, अब हम एक छोटा सा ब्लैक कलर का तार ले रहे हैं और इसको जोड़ूंगा मैं 1 किलो ओम का रजिस्टर के साथ में, देखिए। और इसका दूसरा पॉइंट जोड़ूंगा मैं प्रोक्सीमेट्री सेंसर की आउटपुट पिन के साथ में, यानी इसकी लास्ट वाली पिन जो है वो आउटपुट है। तो भाइयों, हमने तार को 1 किलो ओम पे लगाया है और दूसरा प्रोक्सीमेट्री सेंसर की आउटपुट पिन के साथ में लगा दिया है। और भाइयों, अब हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे। बैटरी में यहाँ पर 9 वोल्ट की यूज कर रहा हूँ। तो बैटरी का जो नेगेटिव वाला वायर है वो तो हम सीधा जोड़ देंगे प्रोक्सीमेट्री सेंसर के नेगेटिव पिन के साथ में, यानी बीच वाली पिन नेगेटिव है। और बची अब यहाँ पर पॉजिटिव पिन। तो पॉजिटिव पिन को हम यहाँ पर सेंसर की पहली पिन के साथ में जोड़ देंगे, यानी VCC पिन के साथ में। और अब हमें यहाँ पर एक छोटे से तार की जरूरत पड़ेगी, जो ये रहा। तो इस तार को हमें जोड़ना है बैटरी की VCC पिन के साथ में यहाँ पर। तो ये तार हमने जोड़ दिया है। और इस तार का दूसरा सिरा जोड़ना है हमें ट्रांजिस्टर की पहली पिन के साथ में। बहुत ही केयरफुली हमें जोड़ना है क्योंकि थोड़ी तंग जगह हो गई है अब ये। तो भाइयों, ये तार भी हमने अच्छी तरीके से जोड़ दिया है, आप
देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारे यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर 2 तार है मोटर की, ये देखिए अंदर से। तो इनमें से जो रेड वाली तार है ये तो हमारी लगेगी ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन पे, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसी को लगा देता हूँ। पहले एक्स्ट्रा तार को हम काट देते हैं और चलिए यहाँ पर हम छील करके इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं बीच में लगाऊंगा इसको। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं। और अब बची मोटर की माइनस वाली वायर, तो इस माइनस वाली वायर को हम सीधा माइनस से कनेक्ट कर देंगे। तो माइनस हमारी कहाँ पर है, माइनस है हमारी यहाँ पर प्रोक्सीमेट्री की बीच वाली पिन, ठीक है। जहाँ पर हमने बैटरी का भी माइनस पॉइंट लगाया है तो वहीं पर हम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो भाई सर्किट में सारे कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब ये सर्किट पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन भाइयों यहाँ पर आप पाइप को देख रहे हो, पाइप बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो इस पाइप को हमें कुछ इस तरीके से रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वायर का यूज़ करेंगे और वायर की जगह मैं स्पोक ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई वायर नहीं है। तो इस स्पोक को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैंड करके, ठीक है ना, बैंड करके इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और अब इसको ही मैं यहाँ पर पाइप के अंदर डाल दूंगा। अब ये जो हमारा स्पोक है तो इसको हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल देते हैं, कुछ ऐसे। ये देखिए पूरा आसानी से डल जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो भाइयों इस स्पोक से क्या हुआ, इस पाइप में मजबूती आ गई, यानी ये अपनी जगह रुक जाएगा, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। और अब इसमें हम एक चीज़ लगाएंगे। तो ये पेन के आगे वाला हिस्सा है, आप देख सकते हो ये ऐसे रहता है। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो सामने वाला हिस्सा है ना, जहाँ से इसके अंदर से पानी निकलेगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो इसलिए हम इसके सामने से यहाँ पर कैप लगा रहे हैं ये। और अब देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है हमारा प्रोजेक्ट। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे हमारा प्रोजेक्ट काम करने लगेगा, ठीक है। तो अब चलिए मैं बैटरी लगा देता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर लाइट आ चुकी है। तो इस बैटरी को हम यहाँ पर इधर की साइड में रख देंगे, ओके। और भाइयों फाइनली अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको खोलना पड़ेगा और इसके अंदर मैं पानी डालूंगा, ठीक है। तो पानी मैं इस बोतल से डाल रहा हूँ। तो भाई देख सकते हो डब्बे के अंदर हमने इतना पानी डाल दिया है। और अब चलिए फटाफट से हम यहाँ पर पूरे सर्किट को इसके ऊपर लगा देते हैं। तो मैं बैटरी को अलग कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिए इसको मैं ऐसे ही फिट कर दूंगा जैसे मैंने यहाँ पर इसको खोला था, ठीक है। तो भाई हमने पूरी तरीके से ढक्कन को टाइट कर दिया है। और अब चलिए फाइनली इसकी बैटरी को भी हम इसमें लगा देते हैं। तो बैटरी हमारी ये रही। तो देखिए जैसे ही मैंने बैटरी लगाई है इसमें और अब यहाँ पर लाइट आ चुकी है, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब फाइनली मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे मैं हाथ लाऊंगा सामने सेंसर के तो यहाँ पर ये देखिए एकदम से पानी हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इस पानी की जगह आप इसमें सोप भी डाल सकते हो और आप सैनिटाइजर भी इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो जैसे ही हमारा हाथ यहाँ सेंसर के सामने आएगा वैसे ही यहाँ पर मोटर को सिग्नल देगा और मोटर यहाँ पर चालू हो जाएगा और हमारे हाथ पे यहाँ पर साबुन या जो भी हम फंक्शन करा रहे हैं वो हमारे हाथ पे गिरेगा। तो इस तरीके से भाई हमारा प्रोजेक्ट फुल्ली वर्किंग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हो। बहुत ही यूनिक सा एक प्रोजेक्ट है ये और बहुत ही कम कंपोनेंट में तैयार हो गया है। बस इसमें प्रोक्सीमेट्री सेंसर लगा है और एक वाटर पंप लगा है और बैटरी और एक ट्रांजिस्टर। तो इतने से ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो भाइयों इस प्रोजेक्ट को बना करके जरूर देखना और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।